नए कीर्तिमान गढ़ रहे प्रदेश के प्रगतिशील किसान। हरियाणा भारत की कृषि में लगातार नए आयाम जोड़ रहा है। इसे और भी ज्यादा सार्थक बना रहे हैं प्रदेश के प्रगतिशील किसान। हरियाणा के किसान अब प्रगतिशील किसान बनकर खेती को मुनाफे का सौदा बना रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़ प्रगतिशील किसान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल खेतीबाड़ी में करने लगे हैं, जिससे किसानों की लागत भी कम हुई और काफी फायदा भी होने लगा है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है और साथ ही सरकार का लक्ष्य पानी बचाना, पर्यावरण संरक्षण करना और भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना और साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देना भी है। इसमें सरकार का साथ दे रहे हैं हरियाणा के प्रगतिशील किसान। कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जमीनी स्तर पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, कहीं वर्कशॉप लगाकर तो कहीं कृषि मेले लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कुछ किसानों को उनके खेत में जाकर भी जागरूक किया जा रहा है। यह जो किसान खुद कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ऐसे किसानों की भी पूरी मदद कृषि विभाग की तरफ से की जा रही है। और ऐसे किसान जो कृषि विभाग पर भरोसा जता रहे हैं, वो बन रहे हैं प्रगतिशील किसान। ऐसे ही प्रगतिशील किसानों में से एक हैं किसान आजाद सिंह। किसान आजाद सिंह ने अपनाई प्राकृतिक खेती। जिला गुरुग्राम के स्थानीय निवासी हैं प्रगतिशील किसान आजाद सिंह। किसान आजाद सिंह ने कृषि विभाग पर भरोसा जताया और प्राकृतिक खेती को अपनाया, साथ ही नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कृषि विभाग की मदद से किसान आजाद सिंह खेती में नई तकनीक का उपयोग शुरू करने लगे, तो कृषि में उन्नति हुई और किसान आजाद सिंह के मुनाफे में इजाफा भी हुआ। और साथ ही सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिससे फसल बेचने में परेशानी भी किसानों को नहीं होती। इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी फसल को आसानी से बेच भी पाते हैं। इतना ही नहीं, इस पोर्टल के जरिए अगर प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान हो जाए तो सरकार की तरफ से भरपाई भी की जाती है। किसान आजाद सिंह ने बताया कि उन्हें लगभग दोगुना फायदा होने लगा है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का फायदा भी उन्हें हो रहा है और साथ ही दूसरे किसानों से भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की उन्होंने अपील की। विभाग के थ्रू बहुत मदद मिल रही है और आए दिन हमको प्रोग्राम में बुलाते हैं और नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। इससे हमारी खेती को और उन्नति हो रही है, पहले के मुकाबले डबल खेती होने लग गई है। और अब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे पोर्टल शुरू किया है। इसमें हमें बहुत फ़ायदा है अपनी फसल बेचने के लिए। और फिर दूसरा इसमें ई क्षतिपूर्ति का है, जो भी प्रकृति के आपदा से हमें कुछ ना कुछ बीमा के थ्रू मिल जाता है। इससे हमें बहुत किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है और हम और आसपास के किसानों को जागरूक करते हैं कि अपना फसल पे रजिस्ट्रेशन करवाओ और अगर नुकसान हो तो ई क्षतिपूर्ति पे अपना मतलब कर सकते हैं, अपना नुकसान की भरपाई का कुछ मिल सकता है। नौकरी नहीं मिली तो ओम प्रकाश बने प्रगतिशील किसान। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की सफलता की अलग अलग कहानियां हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं ओम प्रकाश। सोहना के बहलपा गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान को हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश भी हरियाणा की कृषि को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे किसान ही प्रदेश की कृषि के मामले में नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। ग्रेजुएट किसान ओम प्रकाश ने प्रगतिशील किसान बनने से पहले पढ़ाई लिखाई की और नौकरी की काफी तलाश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलने के कारण उन्होंने खेती बाड़ी को ही आजीविका के लिए चुना, लेकिन खेती में इन्होंने कुछ नया करने की ठानी और जैविक खेती की ओर रुख किया।
बीते 3 सालों से 2 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती के जरिए गेहूं की खेती करने से सोच से भी अधिक इन्हें मुनाफा हो रहा है। किसान ओम प्रकाश हरियाणा कृषि विभाग के अधिकारियों के दिशा निर्देशों के हिसाब से खेती कर रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से खेती करने पर इन्हें काफी मुनाफा भी हो रहा है। जैविक खेती करने से न सिर्फ इन्हें मुनाफा हो रहा है बल्कि खेती की उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर सरकार ने जो पूरे देश में पूरे हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना चालू की है, जिससे हमें बाजरा में हमें डीबीटी के माध्यम से जो हम अपने बाजरे को मंडी में बेचते हैं उसका हमें जो वहाँ पर कम रेट मिलते हैं उसकी सरकार द्वारा हमें भरपाई की जाती है। वो डायरेक्ट पहली बार हमारी जब से हमने खेती की है 2 साल से पहली बार सीधे हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और लाखों रुपए की आमदनी हमें इसके द्वारा हुई है। ओम प्रकाश और आजाद सिंह जैसे प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं जो खेती करके न सिर्फ मुनाफा कमाने पर फोकस कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण की भी चिंता कर रहे हैं। कुछ प्रगतिशील किसान लगातार खुद को बदलकर कृषि की दशा और दिशा बदल रहे हैं। करण सिंह राघव भी उन्हीं में से एक हैं जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। पर्यावरण को हो रहे नुकसान की चिंता ने करण सिंह राघव को सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी वजह से किसान करण सिंह ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। किसान करण सिंह गर्व से बताते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करते हैं और जहरीली दवाओं और रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते। किसान करण सिंह राघव खेती में इस्तेमाल करने के लिए जैविक खाद भी खुद ही बनाते हैं। किसान करण सिंह राघव ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशिक्षण लिया है, मिट्टी की जांच भी करवाई और उसी के आधार पर वो खेती करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की भावांतर भरपाई योजना से भी उन्हें लाभ मिल रहा है। भावांतर योजना जो सरकार की बहुत बढ़िया चल रही है और मेरे को मैं कई बार जो है ना बाजरे की वगैरह मिली है मेरे को, और मैंने पड़ोस में पूछा उनको भी भावांतर सही समय पे मिल रहा है। सॉइल टेस्टिंग करवा रखी है मैंने और कई बार ट्रेनिंग ली है, सिकोपर से भी ट्रेनिंग ली है। जिम्मेदारी भी निभा रहे प्रगतिशील किसान। हरियाणा का किसान जहां जागरूक हो रहा है तो वहीं पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के मामले में अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। पानी बचाने को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए किसान नई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहतक के प्रगतिशील किसान देवेंद्र ने GS8 विधि से धान की सीधी बिजाई करने का फैसला लिया। ऐसा करके उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही स्वस्थ पैदावार के साथ सरकार की योजना का आर्थिक लाभ भी लिया। रोहतक के प्रगतिशील किसान देवेंद्र के पास 20 एकड़ जमीन है और अपनी 8 एकड़ जमीन पर धान की उसने सीधी बिजाई की है। हरियाणा के कृषि विभाग के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों से किसान देवेंद्र भी जागरूक हुए। किसान ने बताया कि अगले साल अपना सीधी बुआई का दायरा वो बढ़ाएंगे और इससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पानी की भी बचत हो रही है और लेबर की भी बचत होती है। मेरा नाम देवेंद्र, गांव खेड़ीसाद, जिला रोहतक का रहने वाला हूं और मैं 20 एकड़ में अपने वो करता हूँ खेती इसकी धान की, और उसमें से अब की बार मैंने 8 एकड़ में अपने DSR से अपने धान की वो करने हमें बिजाई करेंगे। और हमारे कृषि के जो अपने डॉक्टर साहब हैं उनका इधर हुआ अपने वो हमने कैंप हुआ था, फिर उससे हमने इसका ज्ञान हुआ है। और अगले साल हम अपने 20-25 एकड़ में इसी से अपनी खेती उगाएंगे और इससे पानी की बचत होती है, इससे समय की बचत है, लेबर की भी बचत होती है। पर्यावरण का ध्यान रखने वाले किसान करण सिंह राघव हो,
नौकरी न मिलने के कारण खेती को अपनी आजीविका का साधन अपनाने वाले किसान ओम प्रकाश हों या फिर किसान आजाद सिंह हों, ये किसान इसलिए प्रगतिशील किसान बने क्योंकि इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपनाया और जैविक खेती की तरफ रुख कर न सिर्फ खेती को मुनाफे का सौदा बनाया बल्कि अन्य किसानों के लिए भी ये किसान प्रेरणा बन गए।